आपके साथ शिप्रा सैनी। सचिन वाजे केस में एनआईए हर रोज बड़े और सनसनीखेज खुलासे कर रही है। सचिन वाजे के कार कनेक्शन के बाद अब एक स्पोर्ट्स बाइक भी एनआईए ने जब्त की है। तो एंटीना विस्फोटक केस और मनसुख हिरन मर्डर केस में लगातार सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सचिन वाजे के राजदार एनआईए की गिरफ्त में आ रहे हैं और उसके बाद एक लगातार राज इस पूरे केस में खुलकर सामने आ रहे हैं। वाजे के कार कनेक्शन के बाद अब स्पोर्ट्स बाइक का मिलना जाहिर तौर पर सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। अभी तक एंटीलिया विस्फोटक केस में एनआईए जांच कर रही है और 8 कारें जब्त कर चुकी है। सचिन वाजे का उन कारों के साथ सीधा कनेक्शन है जिनसे अहम सबूत भी एनआईए को हाथ लगे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से स्पोर्ट्स बाइक की एंट्री इस पूरे मामले में हुई है, जाहिर तौर पर अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर इस स्पोर्ट्स बाइक का क्या काम था एंटीलिया विस्फोटक केस में, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, ये स्पोर्ट्स बाइक का नाम मीना जॉर्ज के नाम पर रखा गया है। बाइक को एनआईए ने दमन से जब्त किया है। ये स्पोर्ट्स बाइक बेनेली कंपनी की है। इस स्पोर्ट्स बाइक की कीमत लगभग 7 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक की है। मीना जॉर्ज, आपको बता दें, ये वही मिस्ट्री वुमेन है जिसकी तलाश में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट से एनआईए ने मीना जॉर्ज को गिरफ्तार किया था और बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से एनआईए ने मुंबई के एक 5 स्टार होटल में छापेमारी की थी और वहां से तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला किया था। सचिन वाजे के साथ जो महिला नजर आई थी वो मीना जॉर्ज ही है, जिसके हाथ में काउंटिंग मशीन भी थी और उसी के नाम पर यह बाइक भी है। तो यानी अब सीधा जो कनेक्शन है सचिन वाजे का उस मिस्ट्री वुमेन के साथ है। जिस तरीके से वो स्पोर्ट्स बाइक एनआईए ने जब्त की है, उस स्पोर्ट्स बाइक को अब दमन से एनआईए दफ्तर लेकर आया गया है और जाहिर तौर पर अब उससे सबूतों को खंगालने की कोशिश भी एनआईए की टीम जरूर करेगी। फिलहाल ये जो स्पोर्ट्स बाइक कनेक्शन है या फिर कार कनेक्शन है, लगातार सचिन वाजे का बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ना सिर्फ लग्जरी कार, अब उसके बाद लग्जरी बाइक भी इस पूरे केस में बरामद हो रही है। सवाल यही है कि आखिर इतने वाहन का सचिन वाजे से क्या संबंध है, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता था और आखिर किस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में इनकी मौजूदगी दर्ज है, इसको लेकर ही एनआईए लगातार जांच कर रही है। फिलहाल अगर एंटीलिया विस्फोटक केस में एनआईए की जांच की बात की जाए तो 7 अप्रैल तक एनआईए की जो कस्टडी है सचिन वाजे की वो बढ़ा दी गई है। अब लगातार सचिन वाजे से पूछताछ, उनसे राज भी उगलवाए जा रहे हैं कि आखिर एंटीलिया विस्फोटक केस में क्या वो अकेले आरोपी हैं या फिर दूसरे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने किस तरीके से इस पूरे केस को अंजाम दिया है। ये पूछताछ लगातार जारी है और यही वजह है कि तमाम अहम सबूत भी एनआईए को हर रोज हाथ लग रहे हैं। न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में एनआईए की टीम की छापेमारी जारी है। न सिर्फ सचिन वाजे बल्कि उनके साथ क्राइम यूनिट में कार्यरत अधिकारी भी एनआईए की रडार पर हैं। कई अधिकारियों से एनआईए पहले ही पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा विनायक सिंधे और नरेश बुकी जैसे लोग भी एनआईए की गिरफ्त में इस वक्त हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम सचिन वाजे के करीबी बताए जा रहे हैं और अब ये मिस्ट्री वुमेन की तलाश भी पूरी हो चुकी है, जिससे पूछताछ के बाद अब ये स्पोर्ट्स बाइक बरामद हुई है। तो जाहिर तौर पर तमाम अहम सबूत एनआईए के हाथों लग रहे हैं। इससे पहले 8 कारें जो जब्त हुई हैं उससे भी एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरन के मर्डर से जुड़े कई अहम सबूत एनआईए के हाथों लगे हैं। तो सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, न सिर्फ कार कनेक्शन और अब स्पोर्ट्स बाइक का मिलना, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें वसूली रैकेट से भी सीधे कनेक्शन सचिन वाजे के हैं। इसका खुलासा हाल ही में एनआईए के अधिकारियों ने किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि क्लब में छापेमारी कर वहां से कई अहम दस्तावेज बरामद की गई हैं, जिसमें वसूली की बात भी एनआईए के अधिकारियों की तरफ से कही गई है। इस जांच से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि दक्षिण मुंबई के कोरीग्राम के एक क्लब में छापेमारी की गई, जहां से उन्हें कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें घूसखोरी की बात की पुष्टि होती है। यानी साफ तौर से वसूली रैकेट का पर्दाफाश न सिर्फ परमवीर सिंह की तरफ से किया गया है, बल्कि अब जिस तरीके से एनआईए
सचिन वाजे के खिलाफ सबूतों को जुटाने की कोशिश में जुटा हुआ है, उस कड़ी में भी लगातार अहम सबूत हाथ लग रहे हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि इस मामले में जरूरत पड़ने पर इनकम टैक्स या फिर सीबीआई से भी जांच कराए जाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि एनआईए इस मामले में आतंकी गतिविधि के चलते उस एंगल से जांच कर रही है। हालांकि यह भी बताया गया है कि इस क्लब में वाजे का काफी आना जाना था और विनायक सिंधे, नरेश बुकी जैसे लोगों को के द्वारा ही वहां नौकरी पर रखा गया था। मनसुख की हत्या के ये आरोपी कह सकते हैं जिन्हें एनआईए फिलहाल गिरफ्त में लिया हुआ है। सचिन वाजे, विनायक सिंधे, नरेश बुकी जैसे लोग फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक उनसे पूछताछ हो रही है और ये खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो एनआईए के अधिकारी एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं और 7 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में सचिन वाजे हैं, लेकिन अधिकारियों का यह कहना है कि दरअसल क्लब में जो छापेमारी कर उन्हें दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन्होंने जब्त किए हैं, उसमें साफ तौर पर अधिकारी और उनके ऑफिस के नाम पर रकम चढ़ी हुई मिली है, यानी वसूली का हिसाब किताब उन दस्तावेज में है। इससे पहले एक डायरी भी एनआईए के अधिकारियों ने जब्त की थी जब छापेमारी सचिन वाजे के आवास पर की गई थी। उसमें भी डायरी में कई ऐसे बातों का जिक्र किया गया था जिसमें यह पता चलता है कि दरअसल वसूली का यह रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसमें अधिकारियों के नाम पर वसूली है। बार और रेस्टोरेंट से किस तरीके से कितना पैसा किससे वसूलना है, इस बात का जिक्र भी है। और वसूली रैकेट में ही आज एक बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया, जिसके बाद अनिल देशमुख को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और परमवीर सिंह की चिट्ठी में ही इस वसूली रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सचिन वाजे के साथ मीटिंग कर अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही का टारगेट सचिन वाजे जैसे अधिकारी को महीने में दे रहे थे। तो ये उगाही की बात पहले भी निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन अब एनआईए को तमाम सबूत सामने आ रहे हैं। एनआईए के जिस तरीके से वसूली की ये बात निकलकर सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि अब जिस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी तो आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि एनआईए जो तमाम अहम सबूत दस्तावेज उन्हें हाथ लगे हैं वसूली के तहत, वो तमाम दस्तावेज अब वो सीबीआई को भी सौंप सकती है। तो मुश्किलें सचिन वाजे की लगातार बढ़ रही हैं, ना सिर्फ उनके राजदार लगातार एनआईए की गिरफ्त में आ रहे हैं, राज एक के बाद एक एंटीलिया विस्फोटक केस में खुलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अनिल देशमुख के साथ जिस तरीके से मिलकर ये उगाही का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था, इसको लेकर भी अब पर्दाफाश कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच करेगी, जिसके बाद शिकंजा अनिल देशमुख पर तो कसा ही जाएगा, लेकिन सचिन वाजे पर भी दोगुनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पहले ही एंटीलिया विस्फोटक केस कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सचिन वाजे के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर चुका है। एनआईए के हाथों तमाम अहम सबूत लग रहे हैं, फिर चाहे वो लग्जरी कार हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, तमाम अहम दस्तावेज हो, डायरी हो, उसके बाद मीठी नदी से जो अहम सबूत हाथ लगे थे, कंप्यूटर, सीपीयू, तमाम अहम चीजें एनआईए के हाथों लग चुकी हैं। एनआईए के अधिकारियों का यह कहना है कि इस पूरे केस में अहम सबूत इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है, लेकिन वो कोई भी कसर इस पूरे मामले में जांच में नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये सिर्फ सचिन वाजे तक सीमित नहीं है। सचिन वाजे तक जांच सीमित नहीं रह सकती है, ऐसे में उन लोगों का भी खुलासा होना चाहिए जो सचिन वाजे के संपर्क में हैं और इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़े हुए हैं, मनसुख हिरेन की मर्डर में शामिल हैं। मनसुख हिरेन की हत्या जाहिर तौर पर उसका आरोप भी सचिन वाजे पर ही लगा है कि दरअसल एंटीलिया विस्फोटक केस में वो सबसे बड़ी गवाह थे, लेकिन गवाह को ही खत्म किया गया है। तो ये पूरा जो बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है, इसमें अकेले सचिन वाजे नहीं हैं, बल्कि उनके इर्द गिर्द ना जाने कितने लोग हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। और फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस अब महाराष्ट्र सरकार की पोल खोलता नजर आ रहा है। ये पूरा मामला अब महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे चल रहा वसूली केस का पर्दाफाश कर रहा है और यही वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल देशमुख को जो लेकर बड़ा फैसला सुनाया, उसका ही नतीजा है कि अब अनिल देशमुख को
महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन सचिन वाजे भी आखिर अभी क्या राज उगलेंगे, क्या अनिल देशमुख इसको लेकर कुछ बोलेंगे, ये लगातार सवाल बना हुआ है। क्योंकि अनिल देशमुख अगर अपना मुंह इस पूरे मामले को लेकर खोलते हैं तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की फजीहत होना लाजमी है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार कुछ ही दिन की बची है, ऐसे भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस ना सिर्फ सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ा रहा है, सबूत एनआईए के हाथों सचिन वाजे के खिलाफ लग रहे हैं, बल्कि अनिल देशमुख से लेकर उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भी फजीहत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो एंटीलिया केस में एनआईए की जांच का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सचिन वाजे का ये लग्जरी कार और बाइक्स कनेक्शन आखिर कहां जाकर थमेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबूत हाथ लग चुके हैं, सचिन वाजे पर लगातार संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।